तो पिछले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था एंड कमेंट में भी लोग कह रहे थे फॉर पार्ट 2। तो यस अगेन एन ऑल्टरनेट डीमन स्लेयर स्टोरी कि क्या होता अगर तानजीरो पहले एपिसोड में ही मुदान से मिलता, मतलब गियू के बदले उसके सामने मुदान आ जाता तो क्या होता। तो क्या मुदान तानजीरो को सीधा डायरेक्टली मार देगा या फिर वो उसको एक डीमन में कन्वर्ट कर देगा। वेल लेट्स सी। तो 3 पॉसिबल आउटकम्स मिले हैं मेरे को यहाँ से। एंड फर्स्ट है कि मुदान तानजीरो को डायरेक्टली मार देगा। यस, देखो मुदान जब तानजीरो को देखेगा तो सबसे पहली चीज़ वो जो नोटिस करेगा वो होगी तानजीरो के हानाफुदा ईयररिंग्स। और आपको तो पता है कि मुदान सभी लोगों को मार देता है इन ईयररिंग्स के साथ, एंड वो ऑब्वियसली योरिची के डर की वजह से है। और ये वाले स्टोरी के स्टार्ट में ही तानजीरो और नेजुको दोनों ही मर जाएंगे। बट यहाँ मुदान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि तानजीरो और नेजुको ये दोनों ही सन ब्रीदिंग के यूजर्स हैं जो एज अ डीमन भी सन में जा सकते थे। और मुदान का जो गोल है पिछले हजारों साल का वो तो आपको पता होगा। तो अब तानजीरो और नेजुको को मारने की वजह से अब मुदान ने खुद का ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है। मतलब अब उसको वापस वेट करना होगा जब तक कोई एक नया सन ब्रीदर पैदा नहीं होता है, और क्या पता इसके लिए कई हजारों साल भी लग सकते हैं। बट तानजीरो के मरने की वजह से मुदान को काफी ज्यादा बेनिफिट भी हो जाएंगे। जैसे तानजीरो के बिना इनोस्के और जेनित्सु ये दोनों को ही क्योगाया मार देगा, और टेंगेन जो कि हाशिरा था वो भी ग्यूतारो के हाथ से मारा जाएगा। और रेनगोकू तो ऑलरेडी मर जाता है। और अगर मुदान ने स्मार्टली अपने मूव्स को प्लान किया तो वो अपनी डीमन की आर्मी बड़े आराम से बढ़ा सकता है। और अब जब उसके पास इतने ज़्यादा डीमन हो जाएंगे तो वो पूरे जापान में ब्लू लिली को बहुत आराम से ढूंढ सकता है। और अब सन ब्रीदर्स के ना होने की वजह से सिर्फ एक ब्लू लिली ही है जो मुदान को सन की इम्यूनिटी दे सकता है। और दूसरे साइड बिना तानजीरो की हेल्प के हाशिराज भी मारे जाएंगे एक एक करके। एंड अगर डीमन ने सारे हाशिराज को नहीं मार पाए, बट मुदान तो पक्का सारे हाशिराज को एलिमिनेट कर ही देगा। वेल ये तो फर्स्ट सिनेरियो था आउट ऑफ द 3। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो पे। तो ये सिनेरियो में तानजीरो और नेजुको को मारने के बदले मुदान सोचेगा कि वो एक डीमन सन ब्रीदर को अपनी आर्मी में रख ले, एंड वो यूजफुल भी होगा उसके लिए। तो वो तानजीरो को एक डीमन में बदल देगा, और तानजीरो पे अपना कंट्रोल पाने के लिए वो सोचेगा कि वो नेजुको को किडनैप कर ले। सो अब तानजीरो को ना चाह के भी मुदान के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि वो नेजुको के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अब मुदान तानजीरो की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो उसको बोलेगा कि वो अपने डेड फैमिली मेंबर्स की बॉडी को खा ले, वरना नेजुको इज डेड। तो अब अपनी फैमिली मेंबर्स के कॉर्प्स को खाने की वजह से तानजीरो की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि उन लोगों में भी मुदान का थोड़ा सा ब्लड था। और अब तानजीरो की स्ट्रेंथ को इतना एक्सप्लोड होते हुए देख मुदान तानजीरो को अपना और ब्लड दे देगा ओवर टाइम, क्योंकि वो देखेगा कि तानजीरो इतनी सारी पावर्स को और भी ज़्यादा हैंडल कर पा रहा है अभी भी। और सालों तक ट्रेनिंग करने की वजह से वो बहुत जल्दी ही अपर डीमंस की रैंक में भी आ जाएगा आफ्टर अकादा, यानी कि अपर 4। क्योंकि एक तो उसके पास डीमन का एंड्योरेंस है जिसकी वजह से वो घंटों तक ट्रेन कर सकता है बिना थके, और दूसरे साइड वो एक सन ब्रीदिंग का यूजर है, तो उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल डीमंस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगी। तो अब जब तानजीरो इनफ स्ट्रॉन्ग बन गया है तो मुदान तानजीरो को सारे हाशिराज को एलिमिनेट करने का ऑर्डर देगा। बट अब यहाँ पे तानजीरो ब्लाइंडली मुदान को फॉलो करने के बदले खुद का एक प्लान बनाएगा टू टेक डाउन मुदान। देखो हाशिराज को मारने के बदले तानजीरो उन्हें जिंदा छोड़ देगा और उन्हें बोलेगा कि वो डीमन स्लेयर एचक्यू में छुपे रहे। बट तानजीरो को ये बहुत स्मार्टली करना होगा, और साथ ही तानजीरो को हर एक हाशिराज के साथ ये करना होगा। और जब मुदान को लगेगा कि काफ़ी सारे हाशिराज अब एलिमिनेट हो चुके हैं तो अब वो सीधा अपनी आर्मी लेके डीमन स्लेयर एचक्यू में हमला कर देगा। तो अब तानजीरो प्रिटेंड करेगा टू किल गियू एंड शिनोबू, फिर उसके बाद रेनगोकू एट मुजेन ट्रेन, एंड फिर टेंगेन एट एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। और तानजीरो को सारे हाशिराज को बहुत ब्रूटली मारना होगा और डेथ की वर्ज पे उन्हें जिंदा छोड़ना होगा, वरना आजू बाजू के जो डीमन थे उनको थोड़ा सा भी शक आ गया तानजीरो पे तो उसके लग जाएंगे। और फिर फाइनली जब तानजीरो मित्सुरी और मुइचिरो को मारने का प्रिटेंड करता है, उसके बाद तानजीरो मुदान को बोलता है कि 6 आउट ऑफ 9 हाशिराज आर डेड। तो अब सही टाइम है कि वो लोग सीधा डीमन स्लेयर के एचक्यू पे अटैक कर दे और उन्हें एक ही बार में खत्म कर दे। और फिर मुदान भी इसके प्लान के लिए एग्री करता है, क्योंकि अब डीमन स्लेयर्स के ना होने की वजह से मुदान के प्लान के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। तो नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट दैट प्लान। डीमन स्लेयर एचक्यू में पहुंचने के बाद मुदान और कोकुशिबो साथ में आगे जाएंगे, वाइल तानजीरो बाकी के मून डीमंस के साथ पीछे रुकता है। बट जैसे ही मुदान और कोकुशिबो आगे चले जाते हैं, तानजीरो सीधा अपनी हिनोकामी काकुरा निकाल के सारे मून डीमंस को एलिमिनेट कर देता है, एंड यस इंक्लूडिंग आकादा एंड दोमा। और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि सबसे पहले तो उसके पास डीमन की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस लेवल है, और साथ ही वो एक सन ब्रीदिंग का यूजर भी है। तो सारे डीमंस को डोमिनेट करने के बाद तानजीरो नेजुको को किधर सेफ जगह पे लेके जाता है और वो उसे वहाँ पे छुपा देता है आउट ऑफ द रीच ऑफ मुदान। और फिर वो जल्दी भागता है डीमन स्लेयर एचक्यू के अंदर ताकि वो सारे हाशिराज की हेल्प कर पाए मुदान को हराने में। बट जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो उसको बहुत बड़ा शॉक मिलता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा हाशिराज ऑलरेडी मर चुके हैं। क्योंकि देखो मुदान और कोकुशिबो इन दोनों के अगेंस्ट वीक हाशिराज तो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाले, उनका तो कोई चांस ही नहीं है। तो गियू, शिनोबू, मित्सुरी और उदुई ये सब लोग बहुत जल्दी ही मर जाएंगे। बट बाकी के भी जो बचे हुए हाशिराज है उनका भी कोई इतना ज़्यादा खास चांस नहीं है मुदान और कोकुशिबो के सामने। बट तानजीरो के बैटल में ज्वाइन होने की वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाती है उनको, एंड मोस्ट टू मोस्ट ये लोग कोकुशिबो को भी मार देंगे, बट मुदान तो नहीं। क्योंकि देखो ओरिजिनल स्टोरी में मुदान पॉइजन की वजह से थोड़ा सा वीकेंड था, एंड इसी चीज़ की वजह से सभी हाशिराज मिलकर उसके सामने टिक पाए थे। बट यहाँ पे कोई भी हाशिराज का चांस ही नहीं टिकता है। तानजीरो अकेला लास्ट जिंदा बचा रहेगा, बट इवेंचुअली मुदान तानजीरो को भी मार देगा। बट तानजीरो विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट उसकी बहन तो सेफ है।
वेल ये सिनेरियो भी बहुत ज़्यादा सैड और इमोशनल हो गया था। बट फॉर नाउ द थर्ड वन, क्या ये भी सैड होगा या फिर यहाँ पे हमें कोई अच्छा आउटकम मिल सकता है? लेट्स सी। तो यहाँ भी तांजीरो रन्स इनटू मुदान, और इस बार मुदान तांजीरो को डायरेक्टली नहीं मारेगा, बल्कि वो उसको घंटों तक टॉर्चर करता रहेगा लगातार, क्योंकि इतने सालों तक वो हानाफुदा इयरिंग से डर के रह रहा था और अब उसको भी योरिची का बदला चाहिए था। तो वो घंटों तक तांजीरो को अपना ब्लड देता रहा और वो उसको अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करता रहता है, मेकिंग हिम फील पेन। और बस यहाँ तक ही नहीं, बल्कि वो नेजुको को भी मार देता है। एंड ये पॉइंट पे तो अब तांजीरो पूरी तरह से टूट गया है और अब तांजीरो बस ग्राउंड पे पड़ा है विद फिजिकल एंड मेंटल पेन बोथ। और अब मुदान भी वहां से निकल जाता है क्योंकि इसने भी अपना रिवेंज पूरा कर लिया है फ्रॉम द हानाफुदा इयरिंग्स। बट मुदान को लगता है कि तांजीरो मर गया होगा इतने पेन की वजह से, बट इवेंचुअली वो बहुत दिनों तक वहाँ पे पड़े पड़े अपने सारे वुंड्स को हील कर लिया था। एंड अब उसका सिर्फ एक गोल बचा है, दैट इज टू किल मुदान ऑब्वियसली। बट अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक है फिलहाल। तो अब तांजीरो ट्रेन करना स्टार्ट करता है। वो जो भी वीक डीमंस उसे दिखते हैं उन सब से लड़के उनको हराना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे तांजीरो को समझता है कि वो कितना ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि देखो ओरिजिनल स्टोरी में नेजुको को अपनी पावर रिचार्ज करने के लिए स्लीप की ज़रूरत थी, बट दूसरे साइड डीमंस को ह्यूमंस को खाना पड़ता था खुद को रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे तांजीरो को डीमंस को खाने से रिकवरी मिलती है और साथ ही वो डीमंस को खाने से उनकी पावर भी ले सकता है। तो अब तांजीरो डीमंस पे डीमंस मारते जाता है और उन्हें खाते जाता है, जिससे वो उनकी पावर भी ले लेता है। और इतने सालों तक ट्रेनिंग करके और इतने सारे डीमंस को खा खा के तांजीरो की स्ट्रेंथ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड वो ये हद तक बढ़ गई है कि वो एक अपर मून से भी लड़ सकता है। और साथ ही अब तांजीरो डीमन स्लेयर के साथ अलाइ भी बना लेता है। एंड फिर उसको मिलती है अपनी खुद की एक स्वॉर्ड, जिसके बाद वो हिनोकामी कागुरा को भी अनलॉक कर लेता है। एंड बहुत जल्दी ही वो उसे मास्टर भी कर लेता है अपने डीमन एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ की वजह से। तो मुदान को तांजीरो की स्ट्रेंथ फील होने लग गई है एंड उसको समझ गया है कि उसने कितनी ज़्यादा बड़ी गलती कर दिया है तांजीरो को जिंदा छोड़ के। एंड अब वो एक के बाद एक डीमंस भेजते रहता है तांजीरो के पीछे, बट तांजीरो उन सबको मारते जाता है और उन सबको खा लेता है। तो नाउ कमिंग टू मुजेन ट्रेन, यहाँ पे तांजीरो, इनोस्के, जेनेत्सु और एनगोकू ये सारे ओरिजिनल स्टोरी जैसे ही मिलके इमू को हरा देते हैं। एंड यहाँ पे तांजीरो इमू को भी खा लेता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड अब वहाँ पे आ गया है आकादा। मुदान ने आकादा को डीमन तांजीरो को मारने के लिए भेजा है, बट यहाँ पे आकादा डिसएडवांटेज पे है, क्योंकि देखो तांजीरो एक तो डीमन है, प्लस उसके पास हिनोकामी कागुरा भी है और साथ ही उसके पास रेनगोकू का एलाई भी है। तो ये फाइट ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में काफी ज्यादा डिफरेंट होगी। रेनगोकू और आकादा के बीच में इंटेंस 1v1 चल रहा होगा एंड तांजीरो साइड से जाके आकादा को एक बाइट कर लेता है, जिससे वो उसकी पावर ले लेता है। और अब तांजीरो की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसको रेनगोकू की हेल्प भी नहीं लगेगी, वो अकेला ही आकादा को खत्म कर देता है। एंड अब 1 अपर मून इज डेड एंड 5 मोर टू गो। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आग पे आते हैं, यहाँ पे भी तांजीरो है उदुई के साथ एंड ये लोग यहाँ पे ग्युतारो और दाकी को मार देते हैं। चेंज बस यहाँ पे एक ही है, विच इज की ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में ये फाइट बहुत ज्यादा इजी हो गई है ड्यू टू डीमन तांजीरो। तांजीरो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो दाकी की गर्दन को बड़े आराम से उड़ा देता है और साथ ही वो उसके हेड को इतना ज़्यादा दूर किक कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई है। एंड अब ग्युतारो के फाइट के बीच में भी वो नहीं पड़ेगी। तो जेनेत्सु, इनोस्के, उदुई और तांजीरो ये चारों मिलकर ग्युतारो पे टीम अप करते हैं एंड ये चारों ग्युतारो को टेक डाउन भी कर लेते हैं। और ग्युतारो की बॉडी डिसअपेयर होने से पहले ही तांजीरो फटाफट उसको भी खा लेता है, जिससे उसको अपर मून की भी पावर मिल जाएगी। एंड अगेन सेम स्वॉर्ड्समिथ विलेज, तांजीरो मित्सुरी और म्यूचिरो की हेल्प से हांतेंगो और ग्योको इन लोग को हरा देता है और उनकी भी बॉडी को डिसअपेयर होने से पहले खा लेता है। एंड अब जाके तांजीरो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि वो अपर मून 1 कोकुशिबो से भी लड़ सकता है। और अब इसकी वजह से मुदान इतना ज्यादा गुस्सा हो गया है क्योंकि उसके स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स को तांजीरो एक एक करके एलिमिनेट कर रहा है और ऊपर से उसके हानाफुदा इयरिंग्स, जिससे मुदान को और भी ज्यादा चिढ़ाती है। तो अब थक हार के मुदान अपर मून 1 कोकुशिबो को भेज देता है तांजीरो को मारने के लिए। एंड ये फाइट काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगी, दोनों ही अपना बेस्ट देंगे, बट तांजीरो इस फाइट में थोड़ा पीछे रहेगा क्योंकि कोकुशिबो का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तांजीरो के कंपेयर में। बट जब तांजीरो को उसकी फैमिली और नेजुको की याद आती है कि कैसे मुदान ने उन सबको मारा था, तो उसी चीज़ की वजह से तांजीरो और भी ज़्यादा रेज में आ जाता है और वो रेज उसको पावर बूस्ट दे देता है टू फिनिश ऑफ कोकुशिबो। और अब तांजीरो का रिवेंज पूरा होने ही वाला है, बस मुदान ही बचा है एंड सारे अपर मून मर चुके हैं। तो तांजीरो रैंडमली कोई डीमन को पकड़ता है एंड उसे टॉर्चर करता है अंटिल वो मुदान की लोकेशन रिवील कर दे। और फिर तांजीरो सभी हाशिरास के साथ मिलकर प्लान बनाता है टू टेक डाउन मुदान, कि जब भी वो अपने सीक्रेट बेस से बाहर निकले वो लोग उसे दबोच ले। और थोड़े दिनों बाद मुदान फाइनली अपने बेस से बाहर निकलता है और सब लोग अब उस पर चार्ज कर देते हैं एंड ये फाइट टिल डेथ होगी अब, क्योंकि ये इतना स्मार्ट प्लान नहीं था, बट ये लोग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सबको पता है कि मुदान इंडिविजुअली इन सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इवन तांजीरो से भी ज़्यादा पावरफुल है वो। तो एक ही बेस्ट प्लान रहता है इनके पास, वो है कि वो लोग को मुदान को होल्ड ऑन करके रखना होगा अंटिल द सन इज आउट। और ये एक बहुत बड़ा डेडली गैम्बल है और बहुत सारे डीमन स्लेयर्स और हाशिरास ये बैटल में मारे जाते हैं। बट आफ्टर अ लॉन्ग नाइट फाइनली सन आ चुका है और मुदान कवर के लिए भागता ही है, बट तांजीरो उसको टैकल करके थोड़े और सेकंड्स के लिए उसे कैसे भी रोक के रख लेता है। एंड इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली मुदान इज डेड।
तो अब जब मुदान मर चुका है तो तांजिरो के लाइफ में कुछ पर्पस ही नहीं बचा है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है। तो तांजिरो अपनी बची हुई लाइफ में पूरे जापान में बस घूमता रहता है एज अ वैगाबॉन्ड, ताकि उसको भी कुछ मीनिंगफुल मिल जाए अपनी लाइफ में। एंड इवेंचुअली ही फॉल्स इनटू लव, और उसकी फैमिली भी होती है विद हिज फर्स्ट डॉटर नेम्ड नेजुको। सो आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थियरीज थी, बट इतना ही नहीं है। क्लिक केयर टू सी कि क्या होता अगर योरिची करंट जनरेशन में पैदा होता।